हेलो एवरीवन, मैं आज आपको मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ। हाउ आई अट्रैक्टेड माय वीडियो एडिटर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो 7-8 मेरे जो वीडियो हैं अभी कुछ वो आपने देखे होंगे, वो सारे प्रोफेशनल लग रहे हैं, मीन्स एडिटेड है और थंबनेल डिज़ाइनर भी मुझे बोनस में मिला। तो मैं उसकी एक स्टोरी आपको बताने वाली हूँ। इट विल डेफिनेटली इंस्पायर यू कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मन में सोचते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना है, तो केवल उस सोच में और आपने अगर उसके लिए कुछ डिसाइडेड किया है, कुछ पर्टिकुलर एक क्लियर इंटेंशन के साथ, अगर आपने कोई क्लैरिटी के साथ कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल फिक्स किया है, तो जिस समय आप ये गोल फिक्स करते हो उसी समय से यूनिवर्स आपके लिए काम करने लगता है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं गोल सेट करो बट क्लैरिटी इज़ इक्वल टू अलाइनमेंट। मीन्स हम जितने क्लियर रहेंगे हमारे गोल के लिए, हमें कोई डाउट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। और जब हम उसके लिए क्लियर रहते हैं तो हम अलाइनमेंट में रहते हैं, मतलब हम उस एनर्जी से, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे अंदर आके और हमारे कामों को अंजाम देने के लिए तैयार होती है। वो अलाइनमेंट कहलाता है। मतलब आप उसके साथ उसी फ्लो में हो। जैसे नदी का जो फ्लो रहता है तो वो एक ही दिशा में होता है, और अब जब हम उसके साथ बहने लगते हैं तो उसका प्रवाह भी हमारे साथ होने लगता है। तो वैसे ही जब हम कोई इंटेंशन सेट करते हैं, यूनिवर्स उसी समय से आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये इसी की ट्रू स्टोरी है। और आपने इसको देखा भी होगा कि मेरे वीडियो बहुत सारे अभी जो 8-10 है वो एडिटेड हैं। तो स्टोरी इस तरह से है। मैंने एक, आपको याद होगा तो, एक सेट्स का वीडियो बनाया था, सेट्स टेक्निक नेवेल गोडार्ड की, जो ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन के लिए है। अगर होगा तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। उस वीडियो में मैंने एक स्टोरी भी शेयर की थी। एक यूट्यूबर की है, फॉरेन के यूट्यूबर है, और वो भी LOA से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं और कोच भी हैं। और उन्होंने बहुत कोशिश की, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, और 12 साल से वो यूट्यूब पे काम कर रहे थे। बट जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उन्होंने 1 महीने पहले सेट्स टेक्निक का यूज़ किया, उन्होंने अपने चैनल के लिए 1 लाख से ऊपर का गोल बना के रखा था सब्सक्राइबर का। और जब उन्होंने ओवरनाइट ये किया, पर 1 मंथ तक वो बार बार उसको रिपीट करते रहे, और उसके बाद जो उनकी ग्रोथ हुई वो आप कह नहीं सकते। रातों रात वो उनका केवल 1 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर टारगेट पूरा हो गया। और उसके बाद उनका हर वीडियो 25,000, 50,000 इतना उसमें व्यू आते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये अपनी स्टोरी शेयर की, तब मेरे दिमाग में भी आया कि ये टेक्निक इतनी जल्दी काम करती है। हालांकि मैंने ऐसा कोई अपना सेट नहीं किया था उस समय, गोल क्या है, मेरे कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, या मैं उसके लिए कोई टेक्निक यूज़ करूं। मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं जो स्टडी करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, उसको मैं शेयर कर देती हूँ। हर दिन मैं कम से कम 4 टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ एक ही दिन, और फिर उसको हर दिन मैं एक शेड्यूल करके और रिलीज़ करती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। मैं जो स्टडी करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, या मैं जो ऑडियो बुक्स सुनती हूँ, या जो मेरी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस्ड आता है, या मैं खुद कैसे चेंज हो रही हूँ, वो सब मैं, जो उसके नोट्स रहते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये बात है, आई थिंक वो सेट्स वीडियो रिलीज़ हुआ था 6 अगस्त को, और ये स्टोरी मैंने 3 दिन पहले सुनी, और मैंने वीडियो भी 3 दिन पहले रिकॉर्ड किया। और वीडियो बनाते बनाते ही कहीं ना कहीं मेरा गोल उसी दिन अपने आप ही सेट हो गया था। कई बार होता है ना कि जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपके दिमाग में कुछ चीज़ आई हो और वो सेट हो गई हो विदाउट एनी टिन वर्क। मतलब मैंने उसको कहीं लिखा नहीं था, कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में आया कि जब ऐसा हो सकता है तो ये भी अच्छी बात है कि जब मैं सर्विस दे रही हूँ तो बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएं। और उसी समय मैंने एक डिजिट मेरे दिमाग में आई और मैंने फिक्स कर ली। और फिर 3 अगस्त के दिन, मतलब सिर्फ मेरे ख्याल से 3 दिन ही लगे होंगे मुझे उसको मैनिफेस्ट करने में। 3 अगस्त के दिन मेरे एडिटर, उनका नाम है सोनू शर्मा, फीमेल है, छोटी बच्ची है, बहुत छोटी तो नहीं पर 20 ईयर ओल्ड है। और उसका उसमें मैसेज पड़ा था, मेल आया हुआ था, सोनू शर्मा नाम से आया हुआ था।
और देखिए कि 3 तारीख को आया और 4 तारीख को ही मैंने मेल देखा। और पता नहीं क्यों जब मैंने उस मेल को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, जब सर्विस दे रहे हैं तो लोगों का एक्सपीरियंस भी बेहतर होना चाहिए। और उसने लिखा इतने अच्छे से था कि इमोशनल होना, मतलब कैसे लोगों के बिहेवियर को आप समझ के उनको और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपने चैनल को और अच्छा बना सकते हो। तो उसके वो वर्ड मुझे कहीं ना कहीं टच कर गए। और मैंने इसके पहले भी मेरे पास कम से कम 3 या 4 बड़े स्टूडियो के ऑलरेडी मेल आ चुके थे कि आपके चैनल को हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते, बट उन सब में कभी मेरा ध्यान नहीं गया और ना ही मैंने कभी उनको मेल किया। थंबनेल डिज़ाइनर के भी बहुत सारे मेल पड़े थे पर मैंने कभी उनको ध्यान ही नहीं दिया। पिछले 1 साल में कम से कम 4-5 तो डेफिनेटली आए ही हैं, पर इस मैसेज पे मेरा ध्यान तुरंत ही गया। और मेरे ख्याल से मैंने 4 तारीख को 3 को उसका मैसेज आया और 3 तारीख को ही ये जो वीडियो बना था रिलीज 6 को हुआ। मतलब जिस समय मैंने ये सोचा था उसी समय उसका मेल आ चुका था। हालांकि मैंने उस समय नहीं देखा था, बाद में जब ये स्टोरी बनाने लगी तब मैंने उसको चेक किया तो एग्जैक्ट 3 तारीख को ही था वो। और 4 तारीख को मैंने बिना किसी उसके सोचे समझे उसको एक मेल कर दिया कि यस आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। और उसके बाद उसी दिन रात को मेरे हस्बैंड ने उससे बात की, वीडियो एडिटर से। और देखिए कोइंसिडेंटली क्या हुआ, जब वो उनसे बात कर रहे थे तो नाम से मुझे लग रहा था मेल व्यक्ति है क्योंकि उसका नाम सोनू था। और उन्होंने जैसे ही उससे बात शुरू की, थोड़ी ही बात हुई, वो मेरे फ़ोन से बात कर रहे थे और उनका फ़ोन तभी रिंग हुआ उसमें और किसी का कॉल आया तो उन्होंने ऐसे, वो पूरी बात करने के बाद ही उठाते हैं, पर उस दिन पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने बोला लड़की ही बात कर रही है, ये लो तुम बात करो। और उन्होंने मुझे दिया। और फिर जब मैंने अपने एडिटर से बात की तो आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे उससे जब मैं बात करी थी तो मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं अपने वीडियो को एडिट कराने के लिए बात कर रही हूँ। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उससे इतने अच्छे से कनेक्ट हो पा रही थी, मैं एज ए फ्रेंड उसके साथ बात कर पा रही थी। और अभी भी जब भी हम बात करते हैं तो मुझे एज ए फ्रेंड, मतलब बोलते हैं ना अपनी लाइफ में अपनी जैसे लोगों की एक टीम बन जाती है ना, वैसे ही मैंने, मतलब वो सोल एडिटर कह सकते हो आप उसको। और जब मैं उससे बात करी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसको अपने इसके लिए हायर करूं या ना करूं, बट ये हमेशा मेरी लाइफ में मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा जितनी हेल्प हो सकती है उसकी करूँगी और कनेक्टेड रहूँगी। मुझे ये फीलिंग उससे बात करते करते ही आई। और फिर उसने मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें बताई कि नहीं आपको करना चाहिए, अच्छी फैसिलिटी होती है, अपने अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को देखने में, उनको अच्छा लगता है। तो मैंने बोला एक चीज़ मुझे डाउट है, कई बार क्या होता है जैसे मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ और अगर बीच में कोई क्लिपिंग आती तो मुझे लगता है उनका ध्यान हट जाता है। तो मुझे लगा ये करना सही भी होगा कि नहीं, पर उसने तुरंत जवाब दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग वो इमोशन या जो आप बोलते हो वो कई बार नहीं समझ पाते, तो पिक्चर से वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, अब आज से आप मेरा काम करोगे। और इस तरीके से वो मेरी लाइफ में आई। और एक अच्छी बात ये है, मैंने कहा कि जब तुम इतने अच्छी वीडियो बनाओगी तो फिर थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए, मतलब वो इतना अच्छा वीडियो तभी पहुंचेगा जब लोग उस पर क्लिक करेंगे। तो उसने खुद ही मुझे एक उसकी पहचान का था थंबनेल डिज़ाइनर एडवाइस किया और वो बेस्ट है। और आप यकीन नहीं करोगे, वो केवल 13 साल का बच्चा है और बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम करता है। 10 मिलियन के ऊपर उसके पास बहुत सारे चैनल हैं। मेरे एडिटर के पास भी जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं उसके वीडियो वो एडिट करती है। तो देखिए, अगर आप यूनिवर्स के लिए कुछ गोल डिसाइड करते हो, कुछ उसको बोलते हो, कैसे वाइब्रेशनली, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का जो गोल डिसाइड किया है वो मैंने कहीं नहीं लिखा, ना कुछ कहीं मैंने उसकी पिक लगाई, कुछ नहीं किया। बस मेरे दिमाग में एक इंटेंशन था कि हाँ इतना होना चाहिए तो अच्छी बात है। और देखो यूनिवर्स ने उसी समय बिना किसी अपवाद के काम किया, यानी यूनिवर्स आपके लिए पूरे टाइम काम कर रहा होता है। अब मैं मेरे वीडियो एडिटर की इसमें पिक लगाऊंगी ताकि आप भी उसको देख सको, और वो अगर कुछ बोलना चाहे तो वो खुद एडिट करती है, वो खुद इसमें अपनी क्लिपिंग डाल सकती है। मैं उन लोगों को ढूंढती रहती हूँ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे उनके कितने भी व्यूज आ रहे हो, कितने भी सब्सक्राइबर हो। और जब मैंने पहली बार मैम को देखा तो मेरे को ये फील हुआ कि इनके साथ जरूर जुड़ना है, ये लोगों के लिए कमाल का काम कर रहे हैं।
और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बाकी क्रिएटर की तरह नहीं है जो रियल लाइफ में कुछ होते हैं, वीडियो में कुछ बताते हैं। ये जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना, वही बताते हैं, जैसे कि ये स्टोरी है। थैंक यू। आई होप दिस स्टोरी विल डेफिनेटली इंस्पायर यू। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि देखो, यूनिवर्स मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आपको देता है। मतलब आप अगर एक चीज़ मांगो तो वो उसको मल्टीप्लाई करके देखता है। ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। देखो, मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं, बस मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। मैंने सोचा जब मैं सबको बोलती हूँ तो मुझे भी करना चाहिए, और मैंने सिर्फ उसको एक मेल किया। कैसे वो कनेक्ट हुई मेरे से, और साथ में मुझे जो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह मतलब ज़्यादा चीज़ें मिली, एक की जगह कई चीज़ें मिली, वो था थंबनेल एडिटर। तो आप भी विश्वास कीजिए, ये केवल एक फोकस स्टोरी या इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। ये लॉ है, नेचर का लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है, और ये आपके लिए पूरे टाइम काम कर रहा होता है। तो टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आप कोई भी गोल बनाइए, इंटेंशन के साथ बनाइए, बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच मत रहिए। डिज़ायर बहुत डीप होनी चाहिए, पर अपना काम करने में डीप होना चाहिए। मतलब आप पूरी मेहनत करके उसको छोड़ दो तो देखो चुटकियों में काम होता है आपका। ब्रह्मांड आपके लिए तुरंत ही काम करता है। तो आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू टू, विश्वास दिलाने में आपकी ज़रूर मदद करेगी कि ये कितने जल्दी काम करता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक